नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और एक बड़ी खबर सामने आ रही है मोतिहारी से, जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान विवादित झंडा लहराने की खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन का झंडा मुहर्रम की जुलूस में लहराया गया है। बता दें आपको, मेसी नगर पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने झंडे के साथ युवक को पकड़ा है। पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि की है। मेसी नगर पंचायत का ये मामला, मुहर्रम के जुलूस में विवादित झंडा लहराया गया। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने झंडे के साथ ही युवक को पकड़ा है। मामले की जांच अब की जा रही है। डीएसपी सत्येंद्र सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। तो बिहार के मोतिहारी में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा दिखाया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और झंडे के साथ में जो युवक है उसे पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, मुहर्रम के जुलूस में विवादित झंडा लहराने का ये मामला सामने आया। बता दें, पुलिस ने झंडे के साथ युवक को पकड़ा है। मुहर्रम के अवसर पर मेसी थाना अंतर्गत एक जुलूस में एक लड़के के द्वारा एक फिलिस्तीनी झंडा, अन्य देश का झंडा लेकर प्रदर्शित किया जा रहा था। उस लड़के को झंडे के साथ डिटेन किया गया है। इस संबंध में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें कि पुलिस से डीजे को लेकर विवाद हुआ और पुलिस की टीम पर रोड़ेबाजी की गई। मुजफ्फरपुर का यह मामला है। मुहर्रम जुलूस को लेकर बवाल हुआ, पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी की खबर। बताते चले आपको, सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह और एसडीएम अमित कुमार के मुताबिक मंगलवार 16 जुलाई को मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के सिपाहपुर में मुहर्रम को लेकर डीजे बांधा जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया और इसी को लेकर वहां पर लोग उग्र हो गए, आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। इस दौरान काफी भगदड़ भी मची। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई किया। 6 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर रोड़ेबाजी की खबर, सिपाहपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी की खबर सामने आई। तो मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर बवाल काटा गया। त्योहार के नाम पर तांडव मचाया गया। बता दें आपको, जमकर बवाल काटा गया। हुड़दंग की खबरें सामने आई। मुहर्रम जुलूस के पीछे हुड़दंगबाजी की भी खबरें, तस्वीरें देखने को मिली। डीजे को लेकर पुलिस विवाद हुआ। बता दें आपको, डीजे पर इस बार प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर भी मनमानी करते हुए लोगों ने डीजे बजाना चाहा। जैसे ही पुलिस ने डीजे बजाने पर रोक लगाई गई पुलिस की तरफ से, डीजे को जब्त किया गया। तो इसके बाद वहां पर लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस की टीम पर ही पत्थरबाजी करने लगे। जुलूस में बिल्कुल डीजे अलाउ नहीं, तो इसको लेकर के पुलिस के द्वारा रोका गया कि डीजे अलाउ नहीं है, जो आप डीजे हटा दीजिए। तो उसको लेकर के थोड़ा विवाद हुआ और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई समस्या। सर, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज की भी सूचना है? हाँ, थोड़ा बहुत पत्थरबाजी हुई है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है और अभी बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई। डीजे का उपयोग किया जा रहा था, तो पुलिस उस दौरान वहां पर आती है और उसको खोल के ले जाती है। तो उसका कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा विरोध किया जाता है और वो उस दौरान उसमें गहमा गहमी होती है। तो उसकी वजह से कुछ लोग पत्थरबाजी कर देते हैं। तो उन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो ऑर्गेनाइजर थे उसके जुलूस के, उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है। वो कर भी रहे, लेकिन उनकी बात उन्होंने नहीं मानी है और पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रही है। अब देखिए, मुहर्रम जुलूस में हुड़दंग को लेकर के इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तंज कसा है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई। ये मामला सामने आया कि मुहर्रम जुलूस के दौरान हुड़दंगबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, जमकर तांडव मचाया गया। तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी, मुहर्रम को लेकर के जो ताजिया का जुलूस निकल रहा था, उसमें
राजा बाजार इलाके में पटना में भी तोड़फोड़ की घटना हुई है एक दुकान में। किस तरह से देख रहे हैं इस तरह की घटना को? देखिए, जब ओवैसी संसद के अंदर फिलिस्तीनी जिंदाबाद कहें, बिहार के नवादा में फिलिस्तीनी झंडा फहरे, जम्मू कश्मीर में हो और तौकी रजा जहर उगले और थोड़ी सी कम सीटें आने के कारण अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में मुसलमानों के अंदर लालू यादव कांग्रेस ने जो समर्थन किया है, जुबान नहीं खुल रही है। जब वो मुसलमान का वोट तो लेते, लेकिन मुसलमान की हरकतों पर उनकी जुबान नहीं खुलती। आप तौकी रजा पर देखिए, उनकी जुबान नहीं खुल रही है। कांग्रेस की, अखिलेश जी की, लालू जी की, किसी की जुबान नहीं खुल रही है। वो हिंदुओं को खुली चुनौती दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो ये बिहार में अगर राजा बाजार की घटना है, प्रशासन तो अपना काम करेगा, लेकिन देश के हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लेकर के आज मुसलमानों के उत्पात पर चुप है, उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती? रांची में चंदा वसूलने की जो घटना सामने आई मुहर्रम के नाम पर, इसके अलावा बिहार के और दूसरे जिलों में भी इस तरह की खबरें कुछ आ रही हैं। वहां भी जो राजा बाजार में हुआ है, उसके पीछे चंदा ही है। उन दुकानों को उस एरिया में धमकाना, वहां एक बड़ा मोहल्ला है मुसलमानों का। अब दादागिरी चलेगा, लेकिन चलेगा नहीं, क्योंकि एनडीए की सरकार है। इसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। आखिर में एक सवाल, तौकीर रजा जैसे लोग जो बयान दे रहे हैं, उस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? उस बयान को सीधा देख रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं, भारत के हिंदुओं में एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं, ललकार रहे हैं। और मैं तो कहता हूं, कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू उस समय अगर अंबेडकर की बात मान लिए होते, पटेल की बात मान लिए होते, राजेंद्र बाबू की बात मान लिए होते, सारे मुसलमानों को ट्रांसफर कर देते। जिस समय टुकड़े टुकड़े हुआ भारत का, तो आज तौकी रजा पैदा ही नहीं लेता। लेकिन इन लोगों ने उसी समय से वोट की लालच में रोका, तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके कारण आज भारत की ये दुर्दशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक खबर बताई थी आपको पटना के राजा बाजार की, जहां पर एक दुकानदार से मारपीट की खबर सामने आई थी और दुकान में तोड़फोड़ भी की गई थी। लेकिन इन सब बातों को लेकर के वहां के डीएसपी साकेत कुमार ने इनकार कर दिया साफ तौर पर कि ऐसी घटना नहीं हुई है। साथ ही साथ दुकानदार ने भी ये बात कही है कि यहाँ पर ऐसी घटना नहीं हुई है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन ताजिया के दौरान, जब वहां पर ताजिया खेला जा रहा था, उस वक्त वहां पर थोड़ी लाठी बांझने के दौरान फ्रिज जो है वो वहां पर फ्रिज पर डंडा लगने की वजह से नुकसान हुआ था, क्षति हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, ऐसा वहां पर डीएसपी ने भी साफ कहा है। और उसमें ये जो बताया जा रहा है कि लूटपाट की घटना हुई है और जख्मी होने की घटना और बवाल, ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ पे दोनों जो है दुकानदार भी आए हुए हैं, तो उनसे हम लोगों ने डिटेल में पूछताछ किया और पीओ का भी वो किया है। तो वहाँ पे घटना केवल ये है कि उसके पहले जो भी प्रैक्टिस के दौरान वो लोग अखाड़ा खेलते हैं, उस दौरान एक बाहर में एक फ्रिज रखा हुआ था, तो फ्रिज का जो कांच है वो टूटने की बात प्रकाश में आई है। उस कांच को टूटने के कारण जो है, जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे कहा सुनी हुई है, तो यही बात है। बाकी ना कोई लूटपाट हुई है और ना ही कोई जख्मी या कुछ हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज की बात आ रही थी जिसमें दिखा, हाँ, जिसमें देख के वो लग रहा है, तो हम लोग जो है उसका अवलोकन किए हैं और कुछ लोगों को चिन्हित भी किए हैं, बाकी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उस पर जो भी है हम लोग अग्रतर कार्रवाई जो भी है वो हम लोग वो कार्रवाई कर रहे हैं। खबर मुंगेर से है, जहां पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मुहर्रम को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हो गई, पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई और आपको बताते चलें कि आपस में भिड़ंत हो गई, पत्थरबाजी हो गई और पत्थरबाजी के बाद आपको बता दें कि कई लोग घायल भी हुए हैं। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया है। मुंगेर से यह खबर सामने आ रही है, मुहर्रम को लेकर दो पक्ष में विवाद, आपस में दो पक्ष के लोग जो है भिड़ गए।
एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी की। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। मुहर्रम के दौरान दोनों पक्ष में विवाद हुआ और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई जम करके। मुहर्रम के दौरान दो पक्ष में विवाद। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। किसी ने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के जरिए इसमें देखा जा सकता है कि कौन लोग यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो पत्थरबाजी का ये मामला सामने आया है, दो पक्षों के बीच में भिड़ंत। और देखिए कैमूर से खबर है जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान पुलिस ने डीजे जब्त किया, तो वहां पर जो लोग थे आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए। उसके बाद पुलिस टीम पर ही उन्होंने हमला कर दिया। मुहर्रम जुलूस को लेकर डीजे जब्त, पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे लोग। डीजे बजाने की वहां पर तैयारी चल रही थी। मुहर्रम जुलूस में डीजे बजाने की तैयारी थी। पुलिस को विरोध करना, आपको बता दें कि पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में कार्रवाई हुई और बताया जा रहा है कि रोक के बावजूद भी मोहनिया शहर के बड़ी बाजार में एक पिकअप पर डीजे बांधा जा रहा था। कई साउंड बॉक्स लगे हुए थे। खबर मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और कार्रवाई करते हुए डीजे को जब्त कर लिया गया। मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया है कि मुहर्रम को लेकर जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी ने शांति समिति की बैठक की थी। उसमें स्पष्ट रूप से ये बोला गया था कि डीजे नहीं बजाया जाएगा, लेकिन फिर भी वहां पर लोग नहीं माने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है या फिर पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। वहां पर लोग उग्र हो गए और पुलिस की टीम पर पथराव करने लगे। मोहनिया थाना अंतर्गत एक पिकअप पूरा डीजे भरा हुआ था, उसको जब्त करके अभी थाना में रखी गई है। ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि रामगढ़ में भी कहीं डीजे का पिकअप पर है, तो उसके लिए हम लोग अभी धावा दल को भेजे हुए, क्यूआरटी टीम मेरी गई है, उसको भी हम लोग अविलंब जब्त करके और थाने में करके और विधि सम्मत उस पर कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके मना करने के बाद भी अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है और पकड़े जाता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कि अभी मुहर्रम को लेकर के डीएम साहब भी पीस कमेटी किए थे और एसडीएम सर के साथ भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था लोगों को कि डीजे नहीं बजेगा और लोग मान भी गए थे। मीटिंग में इस बात के लिए मान भी गए थे कि ठीक है डीजे नहीं बजाएंगे। फिर भी कुछ लोग जो है ना डीजे उजे का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अभी बड़ी बाजार मोहनिया से भी डीजे जब्त की गई है और लोगों को अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह के काम में शामिल नहीं हो। तो देखिए अलग अलग जगहों से खबर सामने आ रही है कि मुहर्रम जुलूस के दौरान जमकर हुड़दंग मचाया जा रहा है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई कि पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई। तो ऐसे में देखिए त्योहार को त्योहार की तरीके से मनाइए, हुड़दंगबाजी न करिए और त्योहार को अगर शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाते हैं तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा। अगर आप जुलूस भी निकाल रहे हैं तो आपके जुलूस की वजह से किसी और को नुकसान न पहुंचे, इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते आगे देखिए नवादा से खबर है जहां पर मुहर्रम जुलूस के दौरान आपको बता दें कि फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला सामने आया और जैसे ही ये वीडियो सबके सामने आया इसके बाद अब पुलिस अलर्ट है और अब जुलूस की निगरानी सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए की जाएगी। जिले के सभी थानों में एक ड्रोन मुहैया कराया गया है। ताजिया जिस रास्ते से गुजरेगी उसकी निगरानी ड्रोन से अब की जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल। नवादा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने के बाद नवादा पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है और सभी थानों क्षेत्र को हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। अब नवादा पुलिस की रणनीति में थोड़ा बदलाव आया है और जितने भी जो रूट हैं जहां से ताजिया को गुजरना है, अब जो है उस पूरे रूट पे ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाएगी। और आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि लगभग सभी थाने में जितने भी अधिकारी हैं उन सभी को एक ड्रोन मुहैया करा दिया गया है और ड्रोन के जरिए ही जो मार्ग जिसे गुजरेंगे ताजिया उनकी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा इससे पहले भी जो है सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी, मगर अब उन्हें और थोड़ा एडवांस करते हुए उन्हें ड्रोन मुहैया करा दिया गया है और ड्रोन के जरिए ही निगरानी रखी जा रही है। थानाध्यक्ष हम उनसे हम जानते हैं कितना मददगार होगा आप लोग के लिए ये मतलब सीसीटीवी कैमरा मिलने से थोड़ा
कठिनाई होती थी, मदद थी क्या कहते हैं ड्यूटी करने में। इससे है कि भीड़ भाड़ के इलाके में अच्छी से निगरानी रख सकते हैं, जिससे होगा कि असामाजिक तबके के लोग को हम निगरानी अपने ढंग से कर सकते हैं। एक जगह बैठ के हम कई डिस्टेंस तक हम इसका। नवादा पुलिस के लगभग सभी थानों में ड्रोन जो है वो उपलब्ध करा दिए गए हैं और जितने भी पुलिसकर्मी हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। बजाते यहाँ पे हैंडलर को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हैंडलर उन्हें तत्काल मदद पहुँचा सकते हैं। तो नवादा ज़िले में 17 तारीख को ग्रामीण इलाके में तजिया का पहलाम होगा और 18 तारीख को शहरी इलाके में होगा। तो पुलिस की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और नवादा पुलिस पहले से ज़्यादा अलर्ट मोड पे आ गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। चलिए अब बात करेंगे नीति आयोग की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से नीति आयोग का गठन किया है, यानी कि पुनर्गठन किया गया है नीति आयोग का। और इसमें आपको बता दें कि कई और सदस्य जो हैं शामिल हुए हैं। इसमें कई सहयोगी दलों को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। तो पुनर्गठन इस बार किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे। तो साथ ही साथ आपको ये बता दें कि सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और सहयोगी दलों की अगर बात कर लें तो सहयोगी दलों से चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और कुमार स्वामी शामिल किए गए हैं। तो सहयोगी दलों के नेताओं की भी इसमें अब भागीदारी होगी। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का एक बार फिर से गठन कर दिया है। इस बार नीति आयोग में सहयोगी दलों के नेताओं को जगह दी गई है। अगर बिहार के नेताओं की बात करें तो देखिए चिराग पासवान हैं, ललन सिंह हैं, जीतन राम मांझी हैं, जिनको और देखिए नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया गया है। अगर यहाँ पर बिहार के मंत्रियों की बात करें तो यहाँ पर चिराग पासवान को जगह मिली है, जीतन राम मांझी को जगह मिली है, साथ ही साथ ललन सिंह को भी यहाँ पर जगह दी गई है। यानी कि इन तीनों को भी सदस्य बनाया गया है, नीति आयोग में पुनर्गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कई और नेताओं को जगह दी गई है, उनको सदस्य बनाया गया है। लेकिन ये हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 3 नेताओं को जगह दी गई है। और देखिए इसके बाद ये माना जा रहा है कि बिहार के लिए ये अच्छा संकेत है, चूंकि बिहार के मंत्री इसमें होंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और बिहार से 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया, सदस्य बनाया गया है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और ललन सिंह, जिसे बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं अशोक चौधरी। अशोक जी, जो नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया और बिहार से 3 लोगों को उसका सदस्य बनाया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है। हम समझते हैं कि जो हमारा पुराना जो डिमांड है कि हम पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले पूरी दुनिया में प्रदेश हैं, तो और नीति आयोग से हमेशा हम ये बात कहते रहे हैं कि भाई हमें विशेष राज्य का दर्जा या हमें विशेष पैकेज या आर्थिक सहायता मिले, जिससे राज्य को तेज गति से हम आगे बढ़ा सके। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उससे हम अपने राज्य को बहुत आगे लेके गए हैं। अगर नया जो नीति आयोग का पैरामीटर्स देखिएगा तो बहुत से पैरामीटर्स में हम बहुत आगे हैं। मतलब हम जो देश का जो एवरेज है उससे हम आगे हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे हम सक्षम हैं आगे गाड़ी को और तेजी से ले जाने में। लेकिन मुझे आर्थिक सहायता या तो मैं समझता हूं कि इन तीनों के मेंबर बनने से, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे अपने ललन सिंह जी हों और चिराग पासवान जी हों, ये तीनों लंबे समय से इन बातों की चर्चा करते आए हैं और इन सब बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो नीति आयोग के किसी पॉलिसीज में अगर इन लोगों को अब मौका मिल रहा है तो ये अपनी बातों को मजबूती से रख सकेंगे। तो ये था हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की कल हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर के जमकर सियासत हो रही है। अब आरजेडी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर जमकर हमला किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी विधायक संगीता की तरफ से भी पलटवार किया गया। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि अब भाई वीरेंद्र को जवाब देते हुए विधायक संगीता कुमारी ने कहा है कि आरजेडी वालों को अपराध पर बोलने का कोई हक नहीं है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार में बिहार को अपराध की खाई में धकेला गया था। सीएम नीतीश के राज में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और सुशासन कायम है। भाई वीरेंद्र जी आरजेडी के लोग जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ही निराधार आरोप लगा रहे हैं और इस तरह शासन और प्रशासन के साथ मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती है और जो यहाँ पे सरकार चल रही है इसके साथ जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। और वैसे लोग इस बारे में न कहें जो बिहार को भयानक अपराध के खाई में धकेलने वाले लोग आज शासन और सुशासन की बात न करें। बिहार में पूरी तरह से सुशासन की सरकार चल। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिताजी जीतन सहनी की हत्या के बाद अब बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाए। तो ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा है कि घटना के 14 घंटे के बाद तेजस्वी यादव की नींद टूटी है, जबकि घटना की कुछ ही देर के बाद देश के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं ने फोन करके दुख प्रकट किया है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा सरकार का इकबाल खत्म हो गया है कि दुख की घड़ी का एहसास 14 घंटे के बाद होता है। यह तो बताता है कि तेजस्वी यादव जी आप ट्विटर बबुआ ही केवल नहीं है बल्कि राजनीतिक सामंत हैं। अति पिछड़ा के परिवार की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं, जबकि पूरे बिहार नहीं पूरे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह हों, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं सहित विभिन्न राजनीतिक दल के लोग तुरंत संवेदना व्यक्त करके संपर्क कर रहे थे, लेकिन आप 14 घंटे के बाद आपको नींद जगा। यह तो निश्चित रूप से यह बताता है कि आप राजनीतिक सामंत हैं। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।